Hello learners, I have already explained rules of direct to indirect speech or direct and indirect speech. पास्ट में जो चेंजेस होते हैं मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में क्या चेंज होते हैं और क्यों नहीं होते हैं ये सब बता चुकी हूँ मैं। पास्ट में चेंज होते हैं और किस तरह से होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रूल नंबर 1. If the reported speech expresses universal truth or habitual facts, the simple present tense of the reported speech remains unchanged. मैंने आपको बताया था पास्ट अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो हमें चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हमें अंदर का मैटर चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट्स दो चीजों को हम देखते हैं तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। आगे समझ में आपको जब मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर देते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किन कंडीशन में नहीं करेंगे, जब हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या हैबिचुअल होगा, फैक्ट पर डिपेंड होगा। जस्ट लाइक ज्योग्राफी टीचर सेड, अब देखिए पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा जो पास्ट टेंस में है। सेड से क्लियर हो रहा है कि पास्ट है। Geography teacher said the earth moves around the sun. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, moves around the sun, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी के सूर्य के किनारे या चारों तरफ घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस कंडीशन में हम जो हमने इससे पहले रूल्स बताए हैं कि हमें अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इट इज ट्रू, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सो केवल हमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट का यूज करना है। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि हमें क्या करना है इस कंडीशन में। ज्योग्राफी टीचर said that the earth moves around the sun, around the sun। ठीक है, तो यहां पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया। सेम द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई चेंजेस नहीं है। केवल हमने इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट का यूज कर दिया, हमारा सेंटेंस है। कारण क्या है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
सेकेंड सेंटेंस आप देख लीजिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है। आई सेड आई एम अर्ली राइजर, ये आपको हैबिट बता रहा है। जैसे मैंने बताया कि हैबिचुअल फैक्ट्स में भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आई सेड आई एम अर्ली राइजर, उसने, मैं कहता हूं कि मैं जल्दी उठने वाला हूं या अर्ली राइजर हूं, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मैं यहीं पर देखिए आपको बना देती हूँ। आई सेड दैट आई एम अर्ली राइजर, कोई चेंजेस नहीं है, केवल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया। दोनों में कारण क्या है, ये हैबिट का है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हैबिट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है, जबकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सारा हमें चेंज करना पड़ता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम किस कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे वो चीज यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। अब आप दूसरा रूल देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, मी, आर, अस in the reported speech is changed into the person of the subject of the reporting verb. अब यहाँ पर जो हमारा, अगर ये देखिए he said, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब से आपको कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाइए रिपोर्टेड स्पीच पर। तो रिपोर्टेड स्पीच में इन केस हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, जस्ट लाइक हियर। सॉरी, यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा इससे चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट, अब ये चेंज हो जाएगा ही से, तो यहाँ क्या हो गया, ही वॉज टेकिंग, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई के हिसाब से माई है, लेकिन यहाँ ही के हिसाब से हिज हो जाएगा, मील हो जाएगा। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ आपका जो सॉल्व होगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, ये हमने सब्जेक्ट से चेंज कर दिया, तो ये हो गया ही was taking his meal, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट पर्सन आपका था, तो ये हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट से, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन जब भी, यानी कि आई, वी, माई, मी, आर, अस, इस तरह का वर्ड जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, सब्जेक्ट ये होगा, फर्स्ट पर्सन यहाँ होगा, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। यहाँ जो भी होगा, यू होगा तो हम यू लिख देंगे, आई होगा तो आई लिख देंगे, वी होगा तो वी लिख देंगे, दे होगा तो दे लिख देंगे, कोई, और इसके अंदर का मैटर उसके अकॉर्डिंग वो टेंस वही रहेंगे जो आपको चेंज करने को बताएंगे। Second person, you or your, in the reported speech is changed into the person of the object of the reporting verb. अब यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन का मैंने एग्जांपल बता दिया, और ये आपका सेकंड पर्सन का। अगर रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन आपके ये हैं, तो हम इसको, फर्स्ट पर्सन आपने चेंज किया था सब्जेक्ट से, और लेकिन सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पहले ये सेड टू जो होता है ये हमेशा टोल्ड में बदल जाता है, ये भी आपको बताना है। तो ये आपका टोल्ड में बदल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यू टोल्ड हर दैट, यू चेंज हो गया शी, हर से हर का बन गया शी हैड डन ड्यूटी। तो यहाँ पर आपका यही सेंटेंस मैं बना रही हूं। तो यू टोल्ड, क्योंकि वहां पे
ऑब्जेक्ट भी है, टोल्ड हर दैट, यू चेंज हो गया, शी हैड डन ड्यूटी, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ये आप यहाँ पर आपका यू था और यहाँ पर शी हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि जब भी आपका यहाँ सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप रूल नंबर 3 पर। थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, हर, हिम, दे, देम, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? रिमेन अनचेंज्ड, ये कभी चेंज नहीं होते। अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, इनमें से कोई भी होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। उसे हमें ना सब्जेक्ट से चेंज करना है ना हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। जैसे आई सेड ही इज अ रिच मैन, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई said that अब यहाँ पर he is है तो हो जाएगा he was a rich man, that's it। कुछ चेंज नहीं है। आपका सब्जेक्ट जो ही यहाँ पर भी था और ही आपका यहाँ पर भी था, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन है। और आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये मैं यहाँ रख करके आपको समझा रही हूँ। अगर आपको फिर भी ना समझ में आता है तो उसको आप केयरफुली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूसरे स्टाइल से, दूसरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ और आ जाना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है सन का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ, SON अपॉन 1 2 3। अब S फॉर क्या है? सब्जेक्ट। O फॉर क्या है? ऑब्जेक्ट। N फॉर क्या है? नॉट चेंज। ठीक, ये 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, आर, अस, ये सारे आ जाते हैं आपके फर्स्ट पर्सन में। आई, माई, मी, आर, अस, वी, इस टाइप के जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? यू, योर, योर्स, इस साइड स्पीकर लिसनर होता है सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ जाते हैं? ही, इट, दे, इट, इट्स, हर, हिज, them और एनी नेम। ठीक है, इस टाइप के ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो हम फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट से। अगर हमारा सेकंड पर्सन है तो वो हम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन होता है तो यहाँ पर नॉट चेंज हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम इसको से चेंज करेंगे। अगर हमारा सेकंड पर्सन से रिलेटेड होगा तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम उसे चेंज करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप मेरे से
पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप उसमें लिंक डाल दीजिए या कुछ जानना चाहते हैं वो कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो उनसे मैं कहूँगी कि अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें तो मालूम ही है। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये भी है कि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक है, ओके, गुड बाय।